हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज अमीशा कठेरिया विद यू। लेट्स स्टार्ट गाइज। मैंने कल आपको प्रीवियस वीडियो में हमने कल किया था एडवर्टाइजमेंट के लिए। अगर जॉब अप्लाई, अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा है और आपको जॉब अप्लाई करने के लिए आपको अगर कोई देना है, रिज्यूम देना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अप्लाई फॉर द पोस्ट एनीथिंग, जो भी कुछ देना है। और अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद आपको कोई जॉब अप्लाई करने का रिज्यूम देना है, तो हमने सीखा था कि कैसे उसको देंगे, कैसे उसके अंदर बायोडाटा एनक्लोज करेंगे, वो सारी चीजें हमने सिखाई थी। इसका हमने एमटीजी का जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 था उसका फर्स्ट ऑप्शन कर लिया था, ठीक है। अब आपको चॉइस में दे रखा है, जैसे कि मैंने लिखा है रिपोर्ट देनी है। मैंने रिपोर्ट आपको कराई दी है, पहले भी प्रीवियस मॉडल पेपर में भी कराई थी। एज यू आर अमृत या अमृता, आप अमृत या अमृता हो पीएमबी पब्लिक स्कूल के, और डलमिलागर में योर स्कूल सेलिब्रेटेड, यानी कि आपके स्कूल ने सेलिब्रेट किया है एनवायरमेंट वीक को। गिविंग डिटेल्स ऑफ द सेलिब्रेशन, आपको डिटेल्स देनी है सेलिब्रेशन की। और राइट अ रिपोर्ट इन 120 to 150 वर्ड्स फॉर ए स्कूल मैगजीन, यानी कि आपको अपनी स्कूल मैगजीन के लिए रिपोर्ट तैयार करनी है, जो कितने वर्ड्स में होनी चाहिए, 120 वर्ड्स से लेकर 150 वर्ड्स तक ये रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लीजिएगा और हम शुरू करेंगे। पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हमारा फॉर्मेट क्या होता है, रिपोर्ट का क्या होता है फॉर्मेट। सबसे पहले सेलेक्ट अ हेडिंग फ्रॉम द गिवन टॉपिक। अब गिवन टॉपिक क्या है, सेलिब्रेटेड एनवायरमेंट वीक, तो क्या हो जाएगा एनवायरमेंट वीक, ठीक है। उसके बाद फिर वाई लाइन किसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो अमृत या अमृता, कुछ भी लिख सकते हैं, अमृता लिख सकते हैं, वाई किसके द्वारा, अमृता। उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे कि उसके बाद जो मेन वर्ड शुरू होगी व्हाट, वेयर और व्हेन, ये सारी चीजें हम शुरू करके लिखेंगे। तो ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, अब जल्दी से हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं इसको रफ कर दूं, अब मैं रफ कर रही हूँ इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। ये वैसे तो आपके पास अगर एमटीजी सैंपल पेपर होगा तो क्वेश्चन आप उसमें से भी देख सकते हैं। यू कैन सी क्वेश्चन फ्रॉम दैट बुक आल्सो, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, तो हमें रिपोर्ट लिखनी है, रिपोर्ट तैयार करनी है अपने स्कूल के लिए, ठीक है। तो कैसे शुरू करेंगे, क्या बताया था, सबसे पहले हमारा जो गिवन टॉपिक होता है वो लिखेंगे। वैसे इसके अंदर दो चॉइस थी, आपको जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें 2 क्वेश्चंस आर गिवन इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 1 क्वेश्चन, यानी कि आप तो या फिर तो जॉब अप्लाई करने के लिए आपको उसका रिज्यूम दे देना है, ठीक है, या फिर जो है जॉब एप्लीकेशन लिख देनी है, और या फिर आपको दे देना है जो हमारा दे रखा है रिपोर्ट। दोनों में से आप एक कर सकते हैं, लेकिन मैं दोनों ही कराऊंगी, ठीक है। तो हमारा क्या था, रिपोर्ट हमें तैयार करनी है। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, फॉर्मेट क्या है कि सेलेक्ट अ हेडिंग फ्रॉम गिवन टॉपिक। सेलेक्ट क्या कर लिया, बताया था एनवायरमेंट वीक, एनवायरमेंट वीक हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, एनवायरमेंट वीक हमारे टॉपिक सेलेक्ट हो गया। अब किसके द्वारा लिखा जा रहा है, बाय अमृता लिख देते हैं, ठीक है, अमृता, ठीक है। यानी कि किसके द्वारा लिखी जा रही है ये, पहले तो क्या था एनवायरमेंट वीक, टॉपिक में चेंज कर लिया हमने, जो टाइटल है किसके ऊपर लिखेंगे, एनवायरमेंट वीक के ऊपर। जो हमारा फंक्शन था वो एनवायरमेंट वीक सेलिब्रेट किया गया स्कूल में, और किसके द्वारा, बाय अमृता, ठीक है। तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। स्कूल का नेम क्या था, हाँ, एनवायरमेंट वीक वॉज, और सारी चीजें पास्ट में लिखी जाएंगी क्योंकि हो चुका है, ठीक है। वॉज सेलिब्रेटेड इन, स्कूल का नेम देखते हैं, एएमबी था, बीएमबी था, ठीक है। क्या स्कूल का नेम था, हाँ, बीएमबी पब्लिक स्कूल। एनवायरमेंट वीक वाज सेलिब्रेटेड इन बीएमबी पब्लिक स्कूल। दिस, ठीक है,
देखिए कैसे, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्या था, सबसे पहले टॉपिक चेंज, हमने टाइटल लिख लिया, उसके बाद बाय अमृता के द्वारा लिखा जा रहा है। एनवायरमेंट वीक वॉज सेलिब्रेटेड इन बीएमबी पब्लिक स्कूल। एनवायरमेंट वीक जो था वो सेलिब्रेट किया गया बीएमबी स्कूल में। दिस वीक हैड बीन वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो वीक था, ये जो सप्ताह था, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। दिस फंक्शन वॉज स्टार्टेड विद द हैंड ऑफ मेयर ऑफ आवर सिटी। ये जो फंक्शन था ये हमारे सिटी के जो मेयर थे उनके द्वारा शुरू हुआ। ही स्टार्टेड बाय लिटिंग दिया, उन्होंने इसको शुरू किया दिया जलाकर। ही वॉज वेलकम बाय वियरिंग हिमा गार्लैंड। उनका जो स्वागत किया गया, उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया गया। ही टोल्ड सम टिप्स हाउ टू मेक आवर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन फ्री। उन्होंने कुछ टिप्स दी कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे पॉल्यूशन फ्री रख सकते हैं। ही गेव स्पीच फॉर 15 मिनट्स, और उन्होंने 15 मिनट तक स्पीच दी। देन आवर प्रिंसिपल सर ऑल्सो थैंक्ड ऑल, यानी कि हमारे जो प्रिंसिपल सर थे उन्होंने सभी को थैंक टू ऑल, सभी को थैंक यू बोला। हु हैव गिवन अस अ वेरी वैल्यूएबल टाइम, ठीक है, जिन्होंने क्या दिया था, अपना जो स्कूल के लिए बहुत वैल्यूएबल और प्रीसियस टाइम दिया था, प्रीसियस, ठीक है। देन स्कूल्स गर्ल्स फंक्शन पर ऑल्सो है, स्कूल की जो लड़कियां थी उनके भी फंक्शन थे। इन विच सम चिल्ड्रन डांस, इनमें से जिसमें से कुछ बच्चों ने तो डांस किया। और नेक्स्ट इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 120 से लेकर 150 वर्ड्स में लिखना है तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया, आई होप ले लिया होगा, रफ करने आ रही हूँ इसको, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने तो डांस किया था और कुछ ने क्या करा, देखिए अभी लिखेंगे आगे, और भी लिखना है पूरा, हमें स्कूल में जो जो हुआ था हमें उसके लिए बताना है कि क्या हुआ था, ठीक है। तो देखिए, some danced and some children showed how environment is polluting। कुछ बच्चों ने ये बताया कि environment कैसे हो रहा है with their character, अपने करेक्टर के साथ में बताया। like as playing ड्रामा, जैसे कि ड्रामा प्ले कर रहे हो ऐसे उन्होंने करके दिखाया सभी लोगों को, ठीक है। सीइंग देयर ड्रामा देखिए,
एंड सम चिल्ड्रन शोड हाउ एनवायरनमेंट इज पॉल्यूटिंग विद देयर कैरेक्टर लाइक एज प्लेइंग ड्रामा। ठीक है, कुछ बच्चों ने अपने कैरेक्टर ऐसे बनाते हैं, पूरा एक नाटक क्रिएट किया और ये दिखाया कि जो पॉल्यूशन है वो कैसे एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा है, एनवायरनमेंट कैसे पॉल्यूटिंग हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है, सीइंग देयर ड्रामा और प्ले, उनका नाटक देखकर ऑल गेस्ट एंड ऑडियंस वर सरप्राइज, जितने भी ऑडियंस थे जो वहां पर देख रहे थे और सभी लोग सरप्राइज हो गए दैट द चिल्ड्रन ट्राइड अ लॉट, कि बच्चों ने कितनी कोशिश की है टू शो अबाउट एनवायरनमेंट हार्म, कि एनवायरनमेंट को क्या क्या चीजें हार्म करती हैं। लास्ट में जो वीक था ये कम एंड होने पर आया, इट वाज एंडेड विद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो एंड हुआ वीक ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से एंड हुआ, यानी कि बच्चों को प्राइज दिए गए, प्राइजेस वर गिवन टू दोस चिल्ड्रन हु वर परफॉर्म, प्राइज उन बच्चों को दिए गए जिन्होंने परफॉर्म किया था। तो इस तरीके से जो वीक था वो एंड हुआ, ये वीक काफी ही इंटरेस्टिंग रहा और बहुत ज्यादा बच्चों को एक लर्निंग रहा। ठीक है, दिस वीक यहाँ पे लिख दीजिएगा चाहे, चलो रहने दीजिएगा, बस इतना ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी रिपोर्ट जो होती है वो लिखते हैं हम। अभी रिपोर्ट में दोबारा बताऊंगी क्या लिखना पड़ता है। जो हमारा फंक्शन, इनॉग्रेशन, जो भी कुछ है वो हो चुका होगा, तो हम मैगजीन के लिए, किसी आर्टिकल के लिए, किसी न्यूज़पेपर के लिए अगर हम कोई रिपोर्ट लिख कर देंगे तो कैसे देंगे। सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी टाइटल, उसके बाद हम देखेंगे बायलाइन किसके द्वारा लिखा जा रहा है, उसके बाद हम शुरू करेंगे कि कब, कहाँ, कैसे। ठीक है, जैसे तुमने आपने न्यूज़पेपर में कोई भी रिपोर्ट पढ़ी होगी तो सबसे पहले नीचे लिखा होता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी जा रही है। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है। 120 to 150 वर्ड्स में आपको लिखना है और 5 नंबर का ही आपका रिपोर्ट जो है वो आएगा। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो जाएगा। अगर आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं और अगर आपको रिपोर्ट नहीं आ रही है तो जॉब एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको चॉइस में है ये रिपोर्ट। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं, आइदर यू कैन डू जॉब एप्लीकेशन और यू कैन अटेंड जॉब ये रिपोर्ट। ठीक है, तो वेदर यू कैन डू एनीथिंग, जो भी लेकिन आप करेंगे जरूर। और वैसे तो मैं समझती हूँ कि कुछ भी टफ नहीं है, सब कुछ ईजी है, एवरीथिंग इज ईजी। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं दोबारा करा देती हूँ। ठीक है, और जहाँ भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है बोलिएगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। वैसे आई होप कि आप पढ़ाई कर रहे होंगे।